दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज ट्रांसलेशन की अगली कड़ी में हम पास्ट इंडेफिनिट को कवर करेंगे। जैसा कि ट्रांसलेशन चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट, जिसे अनिश्चित भूतकाल इसका हिंदी है। हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, किसी भी वाक्य का अनुवाद करने से पहले सबसे पहले हमें VTINR को चेक कर लेना चाहिए। वर्ब टू बी या वर्ब टू बी हो कि वर्ब टू डू है, ऐसा वाक्य जिसमें काम होता है उसे वर्ब टू बी कहा जाता है, और ऐसा वाक्य जिसमें काम नहीं होता है उसे वर्ब टू बी, और जिसमें काम होता है उसे वर्ब टू डू कहा जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन पहचान कर लिया जाए, यानी से नेचर ऑफ द सेंटेंस देख लिया जाए कि वाक्य का स्वरूप क्या है। रूल याद होना चाहिए, इतना तो कंफर्म है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर पिछली वीडियो को जाकर अवश्य देखिएगा, बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके लिए है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया है, आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। पहचान में द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस दैट एंड्स विद ता था ती थी ते थे इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया या जिनकी क्रिया अंत में क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या, ये सब तो पुस्तक में लिखा रहता है, या उसके अंत में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा आता है तो उसे अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक लेकर के आया हूँ कि जैसे यहाँ पर बड़ा ये वाला, इसका ट्रिक है आजा दाई गए स्वर्ग में सेकंड MB से। इसका मतलब जिस भी क्रिया के वाक्य के अंत में बड़ा आ की मात्रा रहेगा या बड़ी ई की मात्रा रहेगा या ए की मात्रा रहेगा और तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, और वह MB सेकेंड होगा। उसमें अफर्मेटिव रहेगा और MB सेकेंड लगेगा। तो इतना हो चुका है, हिंदी की पहचान हो चुकी है, ट्रिक बता दिया हूं। इसके बाद रूल फॉर असर्टिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्यों के लिए नियम है। नियम क्या है? वैसे एजेंट सब्जेक्ट ओवर, जिसको करता हम बोल सकते हैं, तीनों का नाम करता है। उसके बाद MB सेकेंड लगता है इसमें अफर्मेटिव में। ऑब्जेक्ट के अंदर वही पुराना रूल है, 3 शब्द है, क्या किसको किससे हैं, अदर में 4 शब्द, कहाँ कब क्यों कैसे हैं। उसके बाद अब हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे सफेद शर्ट वाला लड़का शादी में बहुत अच्छा नाचा, तो लास्ट में देखें नाचा, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ है। और जो ता था जो है, उसके बाद ती थी, उसके बाद ते थे, ये आता है ती थी, उसके बाद ते थे, ये आता। ये अक्सर करके यह हैबिट को शो करता है, हैबिट को शो करता है, आदत को, या यूनिवर्सल मतलब बोले तो हिस्टोरिकल इंसिडेंट को फाइट करता है। तो ज़्यादातर इसको हम ता था ती थी बोले तो ये हैबिट को शो करता है, जबकि जो बड़ा आ की मात्रा है यह तात्कालिक एक्शन को शो करता है। जैसे शादी में लड़का बहुत अच्छा नाचा, अब यहाँ पर पता पर डे नाचा करता था या नाचता था या नहीं, लेकिन शादी में तो बहुत अच्छा नाचा। उसके बाद है फिर वह हरे दुपट्टे वाली लड़की कार्यक्रम में बहुत अच्छा भाषण दी। अब पता नहीं इसमें पहले भाषण देती थी कि नहीं देती थी, लेकिन अब हालांकि वैसे तो उसकी प्रैक्टिस रही होगी तभी तो अच्छा काम कर पाई है। तो ये तत्कालिक को दिखाता है और ये पर डे हैबिट को दिखाता है। तो इसका हम रूल लिखे हैं कि सबसे पहले अगर जब वाला वाली आता है, ये बताएं संज्ञा के साथ में लगा है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये अबाउट टू वाला है कि ये हमारा आ प्लस सब्जेक्ट प्लस विद वाला है। तो उसके लिए आपको यही ध्यान देना है कि जब क्रिया के अंत में आएगा तब अबाउट टू होगा, और जब संज्ञा के साथ में रहेगा तो वहां पर आ प्लस विद वाला रूल फॉलो होगा। तो इसके लिए अभी हम बता दे रहा हूं, अभी मैं संज्ञा वाला लिया हूं। संज्ञा वाले के रूल के लिए आपको पहले आ लगाना है, प्लस बताया था सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको विथ लगाना है, उसके बाद में एडजेक्टिव लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, नाउन। और मैं इसका ट्रिक बताया हूं, ये संज्ञा के साथ में वाला वाली रहेगा, तब ये आपको फॉलो करना है। तो जैसे देखें यहाँ पर वाला वाली ये लड़का है, इसके बाद तो यहाँ पर ये संज्ञा है। अभी क्रिया वाला मैं बाद में एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो इसके लिए मैं बताया था कि इसके बाद जो भी होगा ये आपका मेन सब्जेक्ट कहलाएगा, और इसके जस्ट पहले जो होगा ये नाउन आपका कहलाएगा, और इसके पहले जो होगा ये वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या लेना है। सबसे पहले आ सब्जेक्ट मेन लेना है, तो आ, उसके बाद सब्जेक्ट में है क्या, मेन है लड़का, अब बॉय, उसके बाद क्या हो जाएगा विद, अब बॉय विद, उसके बाद क्या हो गया है अब बॉय विद, उसके बाद हमको चाहिए एडजेक्टिव चाहिए, अब बॉय विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोले ये शर्ट वाला, शर्ट से पहले जो शब्द होगा सफेद, सफेद हो तो व्हाइट हो गया है, व्हाइट। उसके बाद फिर नाउन चाहिए शर्ट, आपको शर्ट हो गया। उसके बाद अब आइएगा यम्बी, कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य यम्बी कहलाता है, ये वाला हो गया। तो इसमें काम क्या है, बहुत अच्छा नाचा, नाचे का मीनिंग होता है डांस, यम्बी सेकंड हो जाएगा डांसड, क्या हो जाएगा डांसड, डांसड हो गया। अब आगे कनेक्शन कराएंगे, क्या नाचा, किसको नाचा, किससे नाचा, नहीं मिला, कहाँ नाचा, कब नाचा, कब नाचा नहीं पता है, कहाँ नाचा मिला था उत्तर, कहाँ है शादी में, इन द मैरिज, इन द मैरिज लगा सकते हैं या वेडिंग लगा सकते हैं, और या तो बेडलॉक लगा सकते हैं, सबकी मीनिंग ये होता है। उसके बाद कैसे नाचा है, बहुत अच्छा नाचा है, इसकी इंग्लिश हो जाता है वेरी वेल, वेरी वेल हो जाता है, गुड नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरी वेल होगा। क्यों, क्योंकि नाचने को जो मॉडिफाई कर रहा है वह हमारा एडवर्ब होगा, और गुड जो होता है वह एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, मतलब वेल क्रिया को मॉडिफाई करता है और गुड संज्ञा को मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेंगे, ये देखेंगे कि हरे दुपट्टे वाली लड़की कार्यक्रम में बहुत अच्छा भाषण दी, तो इसमें पहले लगेगा आ लगेगा, उसके बाद आ गर्ल, आ गर्ल, उसके बाद बीत, बीत, उसके बाद आपको नाउन चाहिए, सॉरी एडजेक्टिव चाहिए पहले, तो हरा है तो ग्रीन लगा देंगे, ग्रीन। उसके बाद दुपट्टा हो जाएगा स्कार्फ, स्कार्फ हो गया है, आ गर्ल विद ग्रीन स्कार्फ, इतना लंबा, तो आपका सब्जेक्ट हो गया। एमबी सेकंड क्या कह रहा है, भाषण दी, तो भाषण देने का मीनिंग होता है डिलीवर स्पीच, तो डिलीवर DELIVERED डिलीवर्ड, उसके बाद स्पीच, स्पीच हो गया है, स्पीच वेरी वेल, बहुत अच्छा भाषण दे रही है। उसके बाद यहाँ पर देख लें, ये हो गया एग्जाम्पल मेरा। अब हम इसको ऐसा वाक्य लेंगे जिसमें वाला वाली क्रिया के अंत में आता है। देखिए अब यहाँ पर वाक्य हमारा है, जैसे आपको डाउट है कि वाला वाली कहाँ पर लगेगा, तो ये एक संज्ञा के साथ लगता है और ये वर्ब के साथ लगता है। तो जब संज्ञा के साथ में लगेगा तो ये रूल फॉलो होगा, और जब वर्ब के साथ लगेगा तो ये वाला रूल फॉलो होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं दोनों वाक्य को एक साथ में लिया हूँ और डाउट आपका कंफर्म हो जाएगा, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वह दिल्ली जाने वाली थी, यहाँ पर जाना हमारा क्या है, क्रिया है, जाना मीन्स गो है, गो क्रिया है, तो इसके बाद में वाला वाली आया है, तो ये आप समझ लेंगे क्रिया के बाद आया है। और वाला वाली, यहाँ पर वाली के बाद देखें, वाली के बाद संज्ञा महिला लिखा है, तो ये आपका ये सब्जेक्ट के साथ लगने वाला है। मैं खाना खाने वाला था, खाना खाने का मतलब ईट, ईट के बाद में इसको हम ले लेंगे क्रिया के साथ में ले लेंगे। और तो ये वाले तो दो एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो अब इसको आप समझ लीजिएगा, जब क्रिया के अंत में आएगा वाला वाली तो उसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, अबाउट टू या गोइंग टू के यूज से बनाते हैं, वरना सब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो हम ऐसा लेते हैं। तो इसमें डाउट आप मत करिएगा, दोनों वाक्य मैं साथ में ले रहा हूँ। वह दिल्ली, वाक्य मीनिंग सब्जेक्ट में यहाँ पर जाने वाली तीसरी है तो क्या ले लेंगे सी। उसके बाद पास्ट में है वर्ब टू बी में 5 क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर, तो इसमें क्या रहेगा सी वाज, उसके बाद अबाउट, सी वाज अबाउट टू। अब यहाँ पर गोइंग टू डियर स्टूडेंट्स नहीं लगेगा क्योंकि यह वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। और व्हेन the sentence shows the incident of past only about to is used, not going to। जब घटना पास्ट में रहती है तो केवल about to का प्रयोग होता है और going to का नहीं। and while the sentence shows the incident of present, जब प्रेजेंट की घटना दिखाता है तो you can both use going to and about to,
जब प्रेजेंट में रहेगा तो गोइंग टू और अबाउट टू का दोनों प्रयोग कर सकते हैं। मैं किसी वीडियो में इसका यूज बना करके आपको विस्तार से पढ़ा दूंगा। तो यहाँ फिलहाल यहाँ पर पास्ट में है तो केवल अबाउट टू का ही प्रयोग होता है। उसके बाद क्या काम करने वाला था, जाने वाला था। इसके बाद क्या है, एमबी फर्स्ट कह रहा है गो, ऑब्जेक्ट में कनेक्शन कराते चलो, क्या जाने वाला, किससे जाने वाला नहीं पता, अदर में देख लें कहाँ जाने वाला था तो मिल रहा है दिल्ली, तो हो गया दिल्ली। जहाँ जाते हैं और आते हैं उसके पहले टू लगाते हैं। तो मैं खाना खाने वाला था, इसका हो जाएगा आई, फिर वाज लगा देंगे, आई वाज अबाउट। उसके बाद फिर यहाँ पर टू, एमबी फर्स्ट क्या है, ईट फूड या टेक फूड, टेक फूड, फुल स्टॉप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब एक वाक्य मैं और ले रहा हूँ, ये वाला, काली साड़ी वाली महिला सुबह सुबह रामायण पढ़ती थी। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट के साथ वाला वाली लगा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में है विमेन है, उसके बाद विद में कह रहा है रूल, विद के साथ में क्या लगाना है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वाला वाली के पहले साड़ी है, इसके पहले जो होगा काली, तो विद ब्लैक, उसके बाद हो जाएगा साड़ी, साड़ी का साड़ी ही लिखा जाता है। इतना लंबा तो आपका सब्जेक्ट हो चुका है, इतना लंबा आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर एक वाक्य आता है, मतलब एक शब्द आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। जब एक शब्द रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। और जब सब्जेक्ट का काम कई शब्द मिलकर करें तो उसे हम बोलेंगे फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। धीरे धीरे आप मतलब जानना स्टार्ट करिएगा। जब सी अकेले है, यहू कर्ता का काम कर रहा है, और यह मैं वुमैन विथ ब्लैक साड़ी, यह भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट अंतर क्या है कि यह, इसको हम वर्ड बोल देंगे या सब्जेक्ट बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे फ्रेज। ये फ्रेज कहलाएगा क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है। जब फ्रेज कभी पढ़ाऊंगा तो उसको भी मैं डाउट एकदम क्लियर कर दूंगा, लेकिन इतना जानते रहें कि जब एक शब्द रहेगा, एक वर्ड रहेगा तो सब्जेक्ट है। हालांकि सब्जेक्ट यह भी है, लेकिन ये फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। आगे चलेंगे, एमबी सेकंड क्या काम कर रहा है, पढ़ती थी, तो हम रेड लगा देंगे। ऑब्जेक्ट में कनेक्शन करेंगे, क्या पढ़ती थी, तो रामायणा, द रामायणा, धार्मिक पुस्तक है बच्चा, द रामायणा। उसके बाद कहाँ पढ़ती थी नहीं पता है, क्या कब पढ़ती थी, महिला सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग लग गया है। तो ये मेरा वाक्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक वाक्य लेंगे जिसमें एक कर और करके आ जाता है, वो वाला वाक्य लेंगे। अभी मैं कई इसमें वाक्य आपको घुमाऊंगा, कर करके वाला पढ़ाऊंगा, फिर उसके एक होगा वाला के साथ वाला पढ़ाऊंगा। तो ऐसे अभी पहले इतने में समझ लें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे हम कर करके वाला सेंटेंस लेंगे। एक वाक्य सिंपल में ले रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कि पास्ट यूनिट पढ़ाया गया लेकिन सिंपल वाक्य नहीं मिला। तो सिंपल वाक्य है, मोहन भोर में मां सरस्वती को हार, फूल और गजरा चढ़ाया। तो ये सिंपल सा वाक्य है, तो इसका हम ले लेंगे मोहन। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपका एमबी सेकंड चाहिए। एमबी सेकंड क्या चाहे, चढ़ाया, चढ़ाने के लिए होता है हैंड ओवर, तो हैंडेड ओवर लगा देंगे, हैंडेड ओवर। क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर किसी क्रिया में दो शब्द आते हैं तो जो चेंजेस होता है वह प्रथम शब्द में ही चेंजेस होता है, दूसरे शब्द में चेंज नहीं होता है। जैसे संयुक्त, इसको बोलते हैं कंबाइंड वर्ड बोलते हैं, कंबाइंड वर्ब बोलते हैं। तो हैंडेड ओवर हो गया, तो हैंड ओवर होता है एमबी फर्स्ट, सेकंड होता है हैंडेड ओवर, थर्ड होता है हैंडेड ओवर। हमको चाहिए सेकंड, मोहन हैंडेड ओवर। ऑब्जेक्ट में क्या चाहा, तीन चीज चाहा। पहली बात तो हार कर लेंगे, वही नेकलेस हो जाएगा, नेकलेस। उसके बाद फूल, फ्लावर्स, और एक एंड गजरा का क्या ले लेंगे, एंड गजरा का वही गार्लैंड लगा लेंगे या बकेट लगा लेंगे, एंड गार्लैंड, माला हो गया, गार्लैंड। अब देखें फिर कि क्या चाहा, तीन चीज चाहा। किसको चाहाया है, माँ सरस्वती को चाहाया है, तो यहाँ पर टू लगा लेंगे, टू। उसके बाद माँ या टू माँ सरस्वती, ये हो गया है, टू माँ सरस्वती। उसके बाद आगे कनेक्शन करेंगे, कहाँ चाहाया नहीं पता, कब चाहाया, भोर में, तो इन अरोरा हो गया है, इन अरोरा, ये हो गया। और कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मतलब फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब हम कर या करके वाला एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर
डायग्राम बना चुके हैं कि कर करके जब किसी वाक्य में आ जाएगा तो उसको ट्रांसलेशन कैसे करना है। तो कर करके आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। देख लें, जैसे कर या करके आ जाता है तो वहां पर दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं। पहला कंडीशन तो ये होता है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में जा सकते हैं, दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल में जा सकते हैं। सारा सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा। वर्तमान कालिक कृदंत में जा सकते हैं या पूर्ण वर्तमान कालिक कृदंत में जा सकते हैं। तो डिफरेंस में कैसे है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखना है कि इसमें दो कार्य होता है। कितना कार्य होता है? दो। जैसे यहाँ पर मैं वाक्य लिखा हूं, मीना सुरेश को देखकर मुस्कुराई, तो यहाँ पर दो काम हो रहा है। पहला काम हो रहा है देखने का और दूसरा काम हो रहा है मुस्कुराने का। तो जब वो पहले काम समाप्त हो जाएगा और दूसरे काम समाप्त होने में कम समय लगेगा, जब यह स्टार्ट होकर समाप्त होने में कम समय लगेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पहला काम समाप्त हो जाएगा दूसरा काम शुरू तो हो जाएगा, या दूसरा काम शुरू होने में काफी समय लगेगा और समय के बाद पूरा होने में भी समय लगेगा, तब जाकर वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। देख लें, जैसे यहाँ पर मैं ये डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रथम कार्य समाप्त तो लिखा हो गया है। उसके बाद बीच में थोड़ा सा टाइम दिया गया, इतना कम सा समय दिया गया है, और उसके बाद दूसरा काम यहाँ से स्टार्ट होगा, आरंभ लिखा गया, द्वितीय क्षण लिखा गया, द्वितीय कार्य है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और रिएक्शन कभी कभी होता क्या है कि पहला काम समाप्त यहाँ पर होगा, लेकिन जो दूसरा काम होता है मुस्कुराने वाला काम, तो जब यहीं से समाप्त होने से पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे देखने का काम समाप्त हो सकता है, जैसे देखे उसके पहले से मुस्कुराहट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि यह वाला दूसरा वाला काम यहाँ भी शुरू हो सकता है, और नहीं तो बहुत कम शुरू समय लगेगा। बीच में जैसे ही देखेंगे वैसे ही बेहोश हो जाएगा। जैसे देखेंगे अगर मुस्कुराना होगा तो वैसे ही मुस्कुरा देगा, अगर हंसना होगा तो वैसे ही हंस देगा, अगर बेहोश होना होगा तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि मीना सुरेश को देखी और देखने के 1 घंटा बाद मुस्कुराई है, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। मुस्कुराना होगा तो तुरंत मुस्कुराएगी। अगर कोई डेड बॉडी है, कोई देख रहा है, तो डेड बॉडी को देखकर, लाश को देखकर तुरंत बेहोश होगा, अगर बेहोश होना होगा तो, वरना फिर 1 घंटे बाद बेहोश नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें कम समय लगता है। जिसमें कम समय लगता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। और यहाँ पर एक गाइस बताए हैं कि 10% चांस है प्रेजेंट पार्टिसिपल के, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वह परफेक्ट पार्टिसिपल में जाएगा। एक बात और बता देना हूँ कि जब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कम समय भी लग सकता है और ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसको परफेक्ट पार्टिसिपल को ही यूज करना है जब कंफ्यूजन होगा तो देख लें, यहाँ पर अर्पिता खाना बनाकर विद्यालय गई, तो यहाँ पर पहला काम समाप्त हो रहा है, तो ये खाना बनाने का। अब विद्यालय जाने में पहले तो यहाँ समय लेगा, तैयार होगी, तैयार होने में मतलब दूसरा काम शुरू होने में समय लेगा। दूसरा काम क्या? विद्यालय जाने का। तो विद्यालय जाने से पहले वह रेडी होगी, तैयार होगी, तो काफी समय तो तैयार होने में ले लिया। फिर उसके बाद जाने में, पूर्ण होने में काफी समय लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। और इसमें क्या था? मीना सुरेश को देखकर मुस्कुराई, तो यहाँ पर देखने वाला काम यहीं समाप्त हो गया था, और मुस्कुराने वाला काम तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, यहीं से। समय नहीं लगा मुस्कुराने में। मुस्कुराने में बीच में समय तैयारी है। क्या मुस्कुराने के लिए तैयार हुई होगी? पहले देखी हुई होगी, फिर मुस्कुराने के लिए तैयार हुई होगी? नहीं, तुरंत ही मुस्कुरा दी होगी। जैसे इसमें अर्पिता खाना बनाई, तो यहाँ पर समाप्त हुआ, लेकिन उसके विद्यालय जाने के लिए पहले कुछ समय तैयार हुई होगी, उसके बाद जाने में भी, काम समाप्त होने में भी समय लगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा काम समाप्त होने में तुरंत ज़्यादा समय नहीं लगा, तुरंत हो गया। तो ऐसे ही कोई जब वाक्य आएगा तो अपने माइंड से सोच करके आप लिखेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर प्रेजेंट होगा तो इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अगर परफेक्ट होगा तो इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे एमबी फर्स्ट प्रथम कार्य में पहले ही बताया 2 काम होता है। प्रथम कार्य में एमबी फर्स्ट लगाना है, फिर आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट अदर, उसके बाद टेंस होगा या यूज होगा। हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को संज्ञान में रखकर पढ़ा रहे हैं वाक्य को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप किसी भी टेंस में जा सकते हैं। प्रेजेंट मतलब 12 टेंस या जितना इनफाइनाइट यूज है, किसी में भी आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। मीना सुरेश को देखकर मुस्कुराई। तो पहला हम समझ लेंगे ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि मैं बताऊं कि आजाद आई गए स्वर्ग में सेकंड एमबी से, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, तो बड़ी की मात्रा से पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसमें एक शब्द आ गया है। पूरी जीवन में अगर आपको कर करके दिख गया, कहीं भी वाक्य में कर या करके दिख जाता है, तो समझ लेना या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। बस अंतर क्या देना है कि दोनों कार्यों के बीच में टाइम कितना लग रहा है, कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, यही आपको ध्यान में देना है। बस ज्यादा लगेगा टाइम तो परफेक्ट, कम लगेगा तो प्रेजेंट। तो यहाँ पर कम समय लग रहा है तो पहले आपको ये लगा देना है, तब उसके बाद टेंस लगाना है। तो पहला काम क्या, देखने का काम सी लगा देंगे। कह क्या है, आईएनजी लगा दो, आईएनजी लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट में 3 शब्द है, क्या, किसको, किससे, कहाँ, अदर में 4 शब्द। तो क्या देखी है, किसको देखी है, तो क्या देखी, उत्तर नहीं मिला। किसको देखी, सुरेश को देखी, सीइंग सुरेश, सीइंग सुरेश। उसके बाद कहाँ देखी, कब देखी, क्यों देखी, कैसे देखी, अदर नहीं पता हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि टेंस लगा दिए। टेंस हमारा कौन सा इसमें है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर लिखा गया है। सब्जेक्ट में कौन है, मीना, मीना कॉमा दे करके मीना लग गया। उसके बाद एमबी सेकंड, मीना के द्वारा कौन सा काम किया गया है, मुस्कुराने का, तो स्माइल्ड हो जाएगा, मीना स्माइल्ड। जैसे ये डियर स्टूडेंट्स, और ऐसा ये यूज है, ऐसा रूल है कि कर करके हमारी जुबान से हर मिनट पर ऐसा वाक्य निकल जाता है जिसमें कर या करके आया रहता है। तो यहाँ पर देखें अगला वाक्य है, अर्पिता खाना बनाकर, पहला काम कर आया है, तो कर में आप देखिएगा कर किस क्रिया में आया है, तो खाना बनाने का। दूसरी क्रिया है विद्यालय जाने का, तो दोनों के बीच में काफी गैप होगा जो ये शो कर रहा है टाइम। तो इसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैविंग लगा देंगे, हैविंग। उसके बाद एमबी थर्ड, पहले में क्या बना, बनाकर, तो क्या बनाई, खाना, तो खाना बनाने के लिए क्या है, कुक में थर्ड फॉर्म लगाए, कुक्ड हो जाएगा, क्योंकि रूल कह रहा है हैविंग प्लस एमबी थर्ड प्रथम कार्य में, तो प्रथम कार्य खाना बनाई थी, कॉमा कर देंगे, हैविंग कुक्ड, कॉमा सब्जेक्ट में आ जाएंगे टेंस में। सब्जेक्ट में हमारा है अर्पिता है, अर्पिता। उसके बाद से क्या काम की, वेंट, सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, और कहां पर गई, टू स्कूल, ऐसा हो गया मेरा। तो हैविंग कुक्ड यहाँ पर फूड भी बना, खाना बनाई थी, फूड, हैविंग कुक्ड फूड, अर्पिता वेंट टू स्कूल, ऐसा हो चुका है वाक्य मेरा। तो अगर अब उम्मीद करता हूं कि दोनों में अंतर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं पुनः प्रयास कर रहा हूं। पहले तो समझना कि 2 काम होता है, 2 कार्यों के बीच में लगने वाला समय कम है कि ज्यादा, और दूसरा काम कम है और दूसरा काम समाप्त होने में कितना समय ले रहा है, कम समय ले रहा है कि ज्यादा समय ले रहा है। वही बस कम समय लेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और ज्यादा समय लेगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल। और वाक्य देख लेता हूं, जैसे अंशु मां सरस्वती की पूजा करके प्रयागराज गया, तो यहां पर देखें करके यहां है, कर किसमें है, पूजा करने का, पूजा करेगा फिर प्रयागराज जाएगा, 2 काम होगा, गया, तो इसका मतलब पूजा करके क्या तुरंत ही प्रयागराज पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा, दूसरा वाला काम तुरंत हो ही नहीं सकता, पूजा करेगा, वही फिर बात आएगी तैयार होगा, जाने के लिए तैयार होगा, समय लेगा इससे ज्यादा, इसमें तो तुरंत ही मुस्कुरा दिया था, समय लेगा, उसके बाद तब जाएगा, इसका मतलब ये वाला वाक्य मेरा किस में जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में जाएगा। आंख खुलने पर मुझे घड़ी दिखाई पड़ी, तो अब यहां पर देख, खुलने पर या आंख खोलकर मैं घड़ी देखा, तो कर आता जब आंख मेरी खुलेगी, तो आंख खुलते ही अगर मेरे सामने घड़ी रहेगी तो जस्ट तुरंत दिख जाएगा, इसमें समय नहीं लगेगा। अगर सामने घड़ी है नहीं तो फिर क्या आप उठेंगे टहलेंगे तब घड़ी दिखाई पड़ेगी। तो ये हो गया बात, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। काजल सांप को देखकर भाग गई, इसमें बताइए देखकर, देखने का काम हो रहा है और भागने का काम, तो जब सांप को देखेगी तो क्या वहां पर भागने के लिए तैयार होगी कि मैं भागूंगी, अभी सोच रहा हूँ कि कैसा है देख लेती हूँ, तब भागना होगा, तुरंत ही भाग जाएगी। नहीं नहीं, सांप देखी कहीं उसको सोच रही है कि भागूं कि ना भागूं, ऐसा नहीं होगा, देखने के बाद तुरंत ही भागेगी। इसमें कम समय लगेगा तो कम समय इसमें लगा, इसमें ज्यादा समय लगा, इसको परफेक्ट बना रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैविंग। उसके बाद एमबी थर्ड किसमें था, पूजा करके, तो वर्शिप लगा देंगे, वर्शिप। उसके बाद डबल पी हो जाएगा ईडी लगने पर, वर्शिप हो गया, हैविंग वर्शिप। उसके बाद ऑब्जेक्ट में किसकी, माँ सरस्वती हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, हैविंग वर्शिप माँ सरस्वती। उसके बाद क्या है, कॉमा करके अंशु प्रयागराज गया, अंशु
अंशु वेंट टू उसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज हो गया। अगला वाक्य यहाँ पर देखेंगे, काजल सांप को देखकर किस में आया, देखकर, देखने में आया, तो सी लगा देंगे, आईएनजी लगाइए, सीइंग आ स्नेक, ऑब्जेक्ट में क्या देखा था, सांप, कामा कर दो, सब्जेक्ट में पास्ट टेंस में चले आओ, क्या सब्जेक्ट है, काजल, काजल उसके बाद क्या की है, भाग गई, रैन अवे, ये भाग गई है। एक बार पढ़ लेता हूँ, आँख खुलने पर मुझे घड़ी दिखाई पड़ी, इसका मतलब खुलकर मुझे घड़ी दिखाई पड़ी, तो इसमें किसमें आया है, खुलने पर, तो खुलने का मीनिंग क्या हो जाएगा, ओपनिंग, ओपनिंग हो जाएगा, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे, ओपनिंग, उसके बाद क्या खुला है, ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा आईज, ओपनिंग आईज हो जाएगा, यहाँ पर आईज, ओपनिंग आईज, उसके बाद कुछ नहीं, सब्जेक्ट में देख लेंगे आई, उसके बाद एमबी सेकंड क्या है, सा, आई सा, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, वॉच, वॉच। तो ये हो गया हमारा आज का ये पूरा टॉपिक पूरा कवर हो चुका है, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेगमेंट में दो पॉइंट्स कवर किए हैं। एक वाला है से वाला वाली वाला था कि काली साड़ी वाली महिला बहुत अच्छा बोलती है, या सफ़ेद शर्ट वाला लड़का ऐसा काम करता है। इस क्रिया में वाला वाली को मैं क्लियर किया, और किसी भी वाक्य में पूरे जीवन में अगर कहीं पर आपको कर या करके आता है तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पर केवल दो ही पॉइंट्स हो सकता है। वह पॉइंट हो सकता है या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसका डायग्राम मैं देकर समझाया हूँ। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो उसको परफेक्ट में लेकर चले जाइएगा, और कम समय लगेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेकर चले जाइएगा। तो आज अब हम मिलेंगे आप नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। उसमें आपको एक नया स्टाइल या नया तरीका बताऊंगा कि जैसे के साथ वाला, वह अपने पिता के साथ बाजार जाता था, तो ऐसा वाक्य होगा अगले वीडियो में। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।